गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हमें कक्षा 8 के साइंस की पहली क्लास के बारे में बात करेंगे। जो उसमें कक्षा 8 है कि साइंस का जो पहला चैप्टर है वो कृषि प्रबंधन है। उसमें हमें बताया गया है कि फसल को बुआई करने से लेकर के सिंचाई करना, खाद वगैरह देना और कटाई करना और उसको भंडारण करना, उसमें कौन कौन से हमें साधन, सिंचाई साधन कौन कौन से हैं, फसल किस प्रकार से अनाज उत्पादन किया जाता है, ये सभी प्रोसेस उसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 है कृषि प्रबंधन, उसके बारे में हमें बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है कृषि प्रबंधन। किसान है वो फसल को उगाने से लेकर के और उसकी कटाई और भंडारण करने तक क्या क्या प्रक्रिया करता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल के बारे में कि फसल होती क्या है। जैसे सभी को पता होगा कि फसल है वो एक भूमि के बहुत बड़े भूभाग या क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पादप उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। अर्थात भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें एक ही प्रकार के जो पौधे या पादप उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उस फसल को उगाने के लिए किसान या कृषक है वो कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, उनको हम इस फसल के चरण बोलते हैं। तो वैसे फसल के मुख्यतः 7 चरण होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फसल किसे कहते हैं, अर्थात कि भूमि के बहुत बड़े भूभाग या क्षेत्र पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पादप फसल कहलाती है। हम बात करें इसी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि भूमि के बहुत बड़े भूभाग या क्षेत्र, भूमि के बहुत बड़े भूभाग या क्षेत्र में उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पादप, भूमि के बहुत बड़े भूभाग या क्षेत्र में उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पादप फसल कहलाती है। अर्थात तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें हम एक ही प्रकार के पादप, जैसे सरसों के पादप उगा दिए, या फिर गेहूं है या चना है, वो एक ही प्रकार के पादप होने चाहिए। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, वो उसमें जितनी प्रकार एक ही प्रकार के जो पादप उगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फसल। इस फसल को उगाने के लिए जो किसान है वो अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है। सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करता है, हल जोत करके सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी तैयार होने के बाद में फिर उसमें वो बुआई करता है। बुआई करने के बाद में उसमें वो खाद व उर्वरक देता है। ये सारे हैं वो फसल के चरण कहलाते हैं। तो फसल के मुख्यतः 7 चरण होते हैं। हम आगे बात करेंगे फसल के चरण। फसल के मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। फसल को बुआई करने से लेकर के उसका कटाई करना और भंडारण करने तक के 7 प्रकार के उसको क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो फसल के मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को किस प्रकार से तैयार करता है कि या तो हल जोत करके या फिर आजकल ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी तैयार करने मतलब ये होता है कि मिट्टी तैयार करने मिट्टी खोखली हो जाती है, इससे बीज आसानी से मिट्टी की गहराई तक चला जाता है। तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहले। दूसरे हम बात करेंगे मिट्टी तैयार होने के बाद में वो बुआई करता है। बुआई करना, मिट्टी तैयार होने के बाद में वो उस बुआई करना था, उसमें बीज डालता है। भूमि के अंदर बुआई के द्वारा बीज डालता है, उसको बोलते हैं बुआई करना। बुआई करने के बाद में उसमें खाद व उर्वरक देता है। खाद व
उर्वरक देना। अर्थात हम आगे बात करें खाद व उर्वरक में क्या अंतर है कि खाद मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो जैविक खाद और एक उर्वरक खाद। जैविक खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है गोबर से, और उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि खाद व उर्वरक में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद व उर्वरक देते हैं, सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद में वो बुआई करता है, बुआई करने के बाद में खाद व उर्वरक देना। चौथा जो चरण है वो है सिंचाई करना, फसल की सिंचाई करना। फसल की सिंचाई करना, तो सिंचाई करना है, सिंचाई करने के साधन है वो परंपरागत और आधुनिक साधन है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिंचाई करने के जो स्रोत हैं जैसे नलकूप है, ट्यूबवेल है, ये सिंचाई करने के साधन है, स्रोत है। इसके बाद हम बात करेंगे तो 4 चरण हो चुके हैं अभी, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, फसल की सिंचाई करना। अगला जो चरण है वो है फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा करना तो उसमें जैसे खरपतवार है उसको नष्ट करना, तो उसे सुरक्षा करना, हम बोलेंगे फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा करना अर्थात जो आवारा जो पशु हैं उससे फसल की सुरक्षा करता है, और खरपतवार है उसको गुड़ाई के द्वारा उसे नष्ट करके उस फसल की वो सुरक्षा करता है। अगला जो चरण है वो है फसल की कटाई करना। फसल की कटाई करना, जैसे ही फसल पक के तैयार हो जाती है तो किसान है वो फसल की कटाई करता है, फसल की कटाई करना। उसके बाद में इसका जो लास्ट जो चरण है, फसल की कटाई करने के बाद में वो अनाज का अपने घर पे ले जाकर के उसको भंडारण करता है, उसे कहते हैं अनाज का भंडारण करना। अनाज का भंडारण करना। इस प्रकार से हमने खेती है या फसल है उसके हमने मुख्य रूप से 7 चरण पढ़े हैं कि फसल को बोने से लेकर के उसके भंडारण करने तक हमें कौन कौन से किसान या कृषक को कार्य करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की फसल के बारे में कि भूमि का एक ऐसा क्षेत्र या बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें एक ही प्रकार के पादप या पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। फसल है उसको हमें उगाने से लेकर के या बुआई करने से लेकर के और उसके भंडारण करने में कौन कौन से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, उनको हम फसल के चरण कहते हैं। और मुख्य रूप से फसल के 7 चरण हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी तैयार होने के बाद उसे बुआई करना अर्थात हल के द्वारा उसमें भूमि के अंदर बीज डालना, फिर खाद व उर्वरक देना, उसके बाद में फसल की सिंचाई करना, उसके बाद में फसल की सुरक्षा करना, फसल की कटाई करना और अनाज का भंडारण करना। तो ये फसल की मुख्य रूप से 7 चरण है। आगे हम पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर फसल है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें कि सर्द ऋतु में, गर्मी की ऋतु में और वर्षा ऋतु में, तो ऋतुओं के आधार पर फसल है वो 3 प्रकार की होती है। उनके नाम है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ऋतुओं के आधार पर फसल है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार 3 प्रकार की होती है। ऋतुएं हैं उसके आधार पर फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल, फिर हम बात करेंगे खरीफ की फसल, फिर हम बात करेंगे जायद की फसल। अर्थात रबी की जो फसल है वो सर्द ऋतु में बोई जाती है। अर्थात रबी की फसल है वो मुख्य रूप से अक्टूबर से और फरवरी के मध्य उगाई जाती है, बोई जाती है। और खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जायद की फसल है वो गर्मी की ऋतु में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई से लेकर के सितंबर के मध्य बोई जाती है, और जायद की जो फसल है वो मार्च से लेकर के जून के मध्य उगाई जाती है। रबी की फसल है उसमें जो फसल है उसमें मुख्य रूप से
गेहूं, जौ, चना, मेथी आदि रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल है उसमें ज्वार, बाजरा, मूंग आदि खरीफ की फसल में आते हैं। और जायद की फसल में तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि जो सब्जियां हैं वो जायद की फसल में आती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रबी की फसल। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल है ये कब से कब, ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य, ये फसल है अक्टूबर से फरवरी के मध्य उगाई जाती है। और इस रबी की फसल में इसके जो उदाहरण हैं रबी फसल में कौन कौन आते हैं वो है मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, जौ, मेथी आदि। तो ये मुख्य रूप से रबी की फसल के उदाहरण है। ये कब से कब हो जाती है? अक्टूबर से फरवरी के मध्य, अर्थात शरद ऋतु में फसल उगाई जाती है। फिर हम बात करेंगे खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल है यह मुख्य रूप से जून से लेकर सितंबर के मध्य उगाई जाती है, अर्थात ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल है इसको वर्षा ऋतु में बोलते हैं, अर्थात जून से लेकर के सितंबर के मध्य इसमें उगाई जाती है। और इसके मुख्य रूप से जो उदाहरण है इस फसल में कौन कौन आते हैं वो है बाजरा, ज्वार, मूंग, ज्वार आदि। मुख्य रूप से इस खरीफ फसल में बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, ज्वार आदि उगाए जाते हैं। और ये वर्षा ऋतु की फसल है तो जून से सितंबर के मध्य उगाई जाती है। अब तीसरी जो फसल है वो जायद की फसल है, वो अपने पास में मार्च से लेकर के तीसरी जो फसल है वो जायद की फसल है, जो गर्मी की फसल बोलते हैं। गर्मी की ये फसल मार्च से लेकर के जून के मध्य उगाई जाती है। और इस जायद की फसल में मुख्य रूप से जो उगाई जाने वाली फसल है उसमें गर्मी में जो सब्जियां हरी सब्जियां होती है वो जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि। इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि फसल है वो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अर्थात शरद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम रबी की फसल बोलते हैं, जो अक्टूबर से फरवरी के मध्य उगाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से जो उगाई जाने वाली फसल है वो गेहूं, चना, सरसों, जौ, मेथी। तो इसमें आपको एक या दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। खरीफ की फसल है ये जून से लेकर सितंबर के मध्य, अर्थात वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। और इस फसल में जो मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो बाजरा, ज्वार, मूंग, ज्वार आदि। फिर हम बात करते हैं जायद की फसल है जिसे गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसल बोलते हैं। यह मार्च से लेकर के जून के मध्य उगाई जाती है। इसमें गर्मी की सीजन जो आने वाली हरी सब्जियां तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि है। तो हमने आज पढ़ा है कृषि प्रबंधन में कि फसल किसे कहते हैं, फसल में मुख्य रूप से कितने चरण 7 चरण होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। और हमें पढ़ा है ऋतुओं के आधार पर फसल है वो 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से रबी की, खरीफ की और जायद की। तो आगे हम इसमें अगली क्लास में पढ़ेंगे कि खाद व उर्वरक, हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था खाद, फसल में खाद व उर्वरक देना। तो खाद उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे कि खाद से क्या क्या लाभ होते हैं, सिंचाई के कौन से स्रोत हैं, सिंचाई से हमें क्या लाभ मिलते, फसल को क्या लाभ मिलते हैं, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो पढ़ाया है, तो उसमें यदि कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास से हमें पूछ सकते हैं। तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं: फसल की परिभाषा, फसल के चरण और ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है और कब से कब बोई जाती है और उसके क्या उदाहरण है। थैंक यू।